नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुनीता भट्ट पैन्यूली उत्तराखंड देहरादून से आज फिर मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ अपनी नई कविता के साथ। आज की मेरी कविता का शीर्षक है प्रार्थना। तो चलिए सुनते हैं मेरी कविता प्रार्थना। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करूँगी, किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारे या किसी चर्च में। मैं नहीं कहती हूँ प्रार्थनाओं को सुनने के लिए किसी अदृश्य शक्ति के कान नहीं हैं, किंतु मैं जानती हूँ आत्म केंद्रित प्रार्थनाओं की मेरे शब्दों की बुदबुदाहट उस अनंत ब्रह्मांड तक शायद ही पहुँचे। इसलिए मैं तुम्हारे लिए किसी अदृश्य शक्ति के दरवाजे पर हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए प्रार्थना में मेरा स्वार्थ मेरी आत्मा पर राज करेगा। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करूँगी, किंतु मैं उकसाऊँगी तुम्हारे आत्म तत्व को। तुम्हारे मन के प्रचालन के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूँगी तुम्हारे लिए, मैं बीज बो दूँगी तुम्हारे मस्तिष्क में ईश्वरीय नहीं आत्मनिर्दिष्टता के। मैं प्रार्थनाओं में नहीं दैनंदिन क्रियाओं द्वारा ले जाऊंगी तुम्हें उस अनंत आकाश और ब्रह्मांडीय सागर में, जहाँ प्रार्थनाओं और धर्म से भी ऊपर कोई तत्व है, वह है आत्मज्ञान का तत्व। मैं किसी अदृश्य शक्ति की देहरी पर हाथ नहीं जोड़ूंगी तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ आत्मज्ञान जब जिंदगी की सीधी सड़क पर चलता है तो प्रार्थनाएं निराधार साबित होती हैं। दोस्तों, शायद आपको कुछ अजीब लग रहा होगा कि मैं कह रही हूँ कि मैं प्रार्थना नहीं करूँगी, किंतु मेरा आशय यह नहीं है कि मैं ईश्वर के आगे प्रार्थना नहीं करूँगी। मैं भी ईश्वर को मानती हूँ और ईश्वर भी मेरे जीवन में सर्वोपरि हैं, मेरे आराध्य हैं। किंतु मेरा अपना एक मत है कि यदि समस्या के केंद्र में हम स्वयं हैं, तो क्यों ना हम जो है अपने भीतर जो हमारे आत्मज्ञान का तत्व है उस पर काम करें और देखें कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ हम गलत हैं। तो हो सकता है कि जिन किसी के लिए भी हम समस्याओं का कारण बन रहे हैं, तो हो सकता है हमारे द्वारा उनकी समस्याएं भी दूर हो जाएं और हमारे अपने जीवन में भी समस्याएं दूर हो जाएं। तो मेरी कविता यही संदेश देती है कि यदि हम जो है हमारा जो आत्मज्ञान का तत्व है उस पर काम करें, उस पर सोचें और जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, जो भी कमियां हैं उसको सुधार करें, तो हम अपने जीवन में तो शांति लाएंगे ही, और साथ ही साथ हम जिनके लिए भी समस्या का कारण बने हैं उनके जीवन में भी हम जो है समस्याओं को दूर कर पाएंगे, अदृश्य रूप में ही सही। तो यही मेरी कविता का संदेश है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी कविता पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। शुभ संध्या। फिर मिलूंगी आपसे अपनी नई कविता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।